साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो थर्ड ग्रेड की तरफ से, ठीक है, थर्ड ग्रेड को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने बात की थी किसान आंदोलन, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसान आंदोलन और जनजाति जो आंदोलन था, ठीक है, उससे संबंधित जो किसान आंदोलन पढ़े थे वहाँ से एक प्रश्न आप मान कर चलिए, 2 नंबर का एक प्रश्न आप मान कर चलिए साथियों। वो नोट्स आप तैयार कर लिए तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का तैयार हो गया। आज के जो नोट्स हैं, आज का जो पार्ट है, आज का जो टॉपिक है प्रजामंडल, और जो हमारे प्रमुख जो जननायक हैं, क्रांतिकारी हैं, वो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। उनसे आप मान के चलिए एक आ जाएंगे, 2 प्रश्न ही, एक तो आप मानकर ही चलिए 2 नंबर या 4 नंबर तक आपके यहाँ से इस टॉपिक से सवाल आ सकता है, निश्चित मानकर चलिए। ऐसा का ऐसा टॉपिक दिया हुआ है आपके प्रजामंडल का, ठीक है, तो ऐसा कैसा सवाल भी उठ सकता है। और ये जो क्रांतिकारी हैं, यहाँ से भी आप मानकर चल सकते हैं एक सवाल। बात शुरू करें, देखिए उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू क्लास आपको मिल रही है। यह 7वां पार्ट है, इसको 2 भागों में हमने लिया था। अति महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि दोनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। एक एक प्रश्न आपके ये बना रहा है, ठीक है। तो देखिए, आपके जैसे आप सभी बहुत सारे जुड़ चुके हैं, और जीके, राजस्थान जीके जो है साथियों, उसकी संपूर्ण टेस्ट सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। संपूर्ण राजस्थान जीके की जो थर्ड ग्रेड में आएगा पूरा जीके, उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है केवल 99 में, ठीक है। और वो साथियों कहाँ मिलेगी आपको, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है ऐप का, और वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू आपको जो टेस्ट मिलता है, हर टेस्ट के बीच में 2 दिन का अंतराल रहता है साथियों। जैसे 5 अक्टूबर को टेस्ट हुआ, उसके बाद में 8 को टेस्ट होगा, फिर 9-10 को नहीं होगा, 11 को टेस्ट होगा। इस प्रकार से 5 टॉपिक जैसे हो जाएंगे, 5 टॉपिक पूरे होने के बाद में इन 5 को टॉपिक जो बिंदु हैं उनका एक कॉम्बो टेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यू चलेगा और आपके 2 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा, 5 दिसंबर के आसपास, ठीक है। देखिए शुरू करें प्रजामंडल, ठीक है। आप सभी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। प्रजामंडल का क्या अर्थ है? प्रजा का मंडल या संगठन। इसके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी नोट्स बना लेना साथ साथ में। मारवाड़ प्रजामंडल, जय नारायण व्यास। वीडियो को आप रोक सकते हैं बीच में, ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लाइनें नोट कर सकते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल में जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। नोट कर लें इस बात को, अति महत्वपूर्ण। जय नारायण व्यास जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन बने, ये बात भी अलग लाइन में नोट कर लेना। देखिए स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। कहाँ की? जोधपुर में। कब की? 1934 में। ये 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। अगला, भंवरलाल सराफ हैं, इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। इस एक एक लाइन में नोट करते जाएं। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का, ये बात नोट करें, 1938। इसके ठीक 4 साल बाद में 1938 में रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। ये बात भी नोट कर ले साथियों। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल साथियों, 1931 में कपूर चंद्र पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1931 में। नोट कर लें इस बात को। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था साथियों, ये बात नोट करें, राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, ये नोट करें। 31 में स्थापना और 36 में पुनर्गठन। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ, ये बात नोट करें। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था साथियों, ठीक है। अगला देखिए, बाद में हिरला शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? हिरला शास्त्री भी इनके जो है वो अध्यक्ष बने थे साथियों। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन इसकी जो मांग की थी, उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग की थी साथियों, ये बात भी नोट करें। मेवाड़ प्रजामंडल नोट करें। देखिए 24 अप्रैल 1938, पहले तो यही बात नोट कर ले, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई साथियों। नोट करें कब हुई? 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ 24 अप्रैल 1938, ये बात नोट कर लें। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी साथियों, नोट कर लेना। माणिक्यलाल वर्मा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी भी। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। ये नॉर्मल बात है, लेकिन सवाल जो बन रहे हैं वो मैंने बता दिए कहाँ से बन सकते हैं। देखिए बीकानेर प्रजामंडल की हम बात करें तो 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये बात नोट करें, अति महत्वपूर्ण है।
दोनों का नाम नोट कर लेना, मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। कब की थी? 1936 में। बीकानेर की बात करें हम, मग्गाराम लक्ष्मण राम कहाँ से? बीकानेर से। मग्गाराम और लक्ष्मण राम बीकानेर से साथियों, ठीक है, 1936 में। 30 जून 1946, इसके ठीक 10 साल बाद में राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। 1946 में, 30 जून 1946 में राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला आंदोलन किया गया। कोटा प्रजामंडल, देखिए कोटा की बात हम करें तो अभिन्न हरि, नोट करें, अभिन्न हरि और तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना की थी साथियों। हाड़ौती प्रजामंडल किसने? नैनू राम ने। ये बात नोट कर लें, कोटा प्रजामंडल। कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। मई 1939 में साथियों, किसकी अध्यक्षता में? नैनू राम की अध्यक्षता में। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये बात नोट कर लें। उत्तरदायी शासन की मांग की। अगला देखिए, बात करते हैं प्रमुख जननायक की। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख जननायक। कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं साथियों, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। हमारे थर्ड ग्रेड को लेकर तो विशेष रूप से कक्षा 6 से लेकर जो किताबें हैं 10 तक, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी पार्ट आपके तैयार होने चाहिए नोट्स रूप में, जो आपको लास्ट में रिविजन में काम आएंगे साथियों। पहला हम देखते हैं गोविंद गुरु के बारे में देखते हैं। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में हुआ। एक साधारण बंजारा परिवार, ये पूछा गया सवाल है, बंजारा परिवार में हुआ था गोविंद गुरु का जन्म, ठीक है, डूंगरपुर बंजारा परिवार में। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, उनसे बहुत प्रभावित थी। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही गुजरात और मालवा के बीच से पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की साथियों। नोट कर लें इस बात को, 1903 में संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने की थी साथियों। संप का अर्थ क्या है? देखिए, संप एक राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है? राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त प्रेम या बंधुत्व है। संयुक्त बंधुत्व या प्रेम जिसका संप का अर्थ है। ये देखिए, इसमें गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने, बच्चों बुड्ढों को पढ़ाने, गांव ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया और रोज स्नान करने, ईश्वर में आस्था रखने की बात उन्होंने कही थी। बात कर देखिए अर्जुन लाल सेठी। अगला कौन? अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो इनका जन्म हुआ साथियों जयपुर में। कहाँ हुआ? जयपुर में जन्म हुआ अर्जुन लाल सेठी का। उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये बात नोट करें, इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना, विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। ये बात अति महत्वपूर्ण है। अरबी जो पाली, ठीक है, संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी सभी के विद्वान थे। अगली बात देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया था। ये बात भी देखिए। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट की बात करें तो देखिए सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। चेतावनीराम चुंगटा, केसरी सिंह बारट, नोट करें, पूछा गया सवाल। चेतावनीराम चुंगटा किसने लिखा? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट नाम याद कर लेना। चुंगटा किसने भरा था? केसरी सिंह बारट ने। जो भी है कैसे भी याद करो, केसरी नाम याद रखना है चुंगटा, क्योंकि नाम प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह इस नाम से मिक्स हो सकते हैं, इसलिए केसरी सिंह बारट ने आपके चेतावनीराम चुंगटा लिखा था। जो सोरठा था, किस में था? किस छंद में? सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। ये बात नोट करें। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक की बात करें तो वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुजर था। बहुत बार पूछा भी गया सवाल है भूप सिंह का। जो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किस नाम से किया? अपना नाम चेंज किया विजय सिंह पथिक, और इस नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर लिया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। नोट करें इस बात को, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला देखिए, सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी की बात करें तो इनका जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था साथियों। जन्म कहाँ पे हुआ? पोखरण मारवाड़ में हुआ था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। इसी प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया।
राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना की आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ये बात नोट करें, 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी साथियों जी। कब की? 1921 में। अगला देखिए ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट देखिए, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस थे, उनके साथ में ठाकुर जोरावर सिंह भी वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, एक बात तो ये होगी। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। किसके? जो हमने बात की थी चेतावनी रचूंगटे, उसके छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारहट और शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भी भारी इनाम की घोषणा की। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद वे 27 वर्षों तक, ये बात नोट करें, 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में उनकी मृत्यु हो गई साथियों। कुंवर प्रताप सिंह की बात करें तो ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। किसके थे? केसरी सिंह बारहट, जिसके चेतावनी चुंगटिया लिखा था, उसके पुत्र थे और जोरावर सिंह के ये भतीजे हो गए। उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ठीक है, प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब उन्होंने परिचित आशा नाड़ा जो स्टेशन मास्टर ने अपनों का ढोंग रचते हुए उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया साथियों। देखिए आशा नाड़ा रेलवे स्टेशन जो मास्टर था, उन्होंने धोखा देकर उसको गिरफ्तार करवा दिया और फिर उनको बरेली जेल में भेज दिया गया। सीआईडी के डायरेक्टर, ये नोट करें, सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्विनलैंड ने, वो भी उससे चकरा गई। किसके कारण? क्योंकि जो धैर्य, उनको बहुत यातनाएं दी गई कि अपने साथियों के बारे में बता दिया जाए। उनसे बहुत पूछा गया, प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कुछ भी नहीं। तो उनका धैर्य जो था प्रताप सिंह का और उसकी कष्ट सहिष्णुता थी, जो सहनशीलता थी, उसके आगे सीआईडी के डायरेक्टर जो थे सर चार्ल्स क्विनलैंड, ठीक है, वो भी चकरा गए थे और बरेली जेल में अल्पायु में वो शहीद हो गए थे साथियों। राव गोपाल सिंह खरवा देखिए, सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। टाटगढ़ में, यहाँ पे देखिए, विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाटगढ़ जो है उस वहाँ पर नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहाँ से फरार हो गए और गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दी गई। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे साथियों। इस प्रकार से आज जो हमने बात की है, प्रमुख जो जननायक थे, क्रांतिकारी थे वो, और आपके प्रजामंडल, ये अति महत्वपूर्ण साथियों। आपको ऐसा लग रहा होगा ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और कल जो हमने बात की थी पिछली क्लास में, वो जो किसान आंदोलन, वो भी अति महत्वपूर्ण। कमेंट बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, प्लेलिस्ट जो पिछली क्लास कक्षा 6 से लेकर जो पूरे पार्ट, कक्षा 6 के पूरे पार्ट और 7 के जो 6-7 पार्ट हुए हैं, वो सभी के लिंक पूरे नीचे जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप क्रम से पिछली क्लास दे सकते हैं साथियों। किसी भी हालत में मैं तो ये कहूँगा 6 से 10 तक किताबें तैयार होनी चाहिए। आपको बाद में पता चलेगा जब एग्जाम होगा कि किस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो साथियों अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो टेस्ट सीरीज से कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं, जो टॉपिक साथ में हो रहे हैं उनके टेस्ट देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है ऐप का। ठीक है, अपनी कलम अपने नाम से जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जुड़े। ठीक है, 99 में पूरा टेस्ट जो राजस्थान जीके का वहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो सभी जुड़े, शेयर करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, प्यार विश्वास करने दिखाते रहे साथियों। आपका प्यार विश्वास करने बने रहे इसी प्रकार। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।